हाय गाइस, इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट किया था। आज हम लोग 3.4 एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं। अभी यहाँ पे 3.1, 3.2, 3.3 जितने भी क्वेश्चन है ये अपने आप में सबके सब अलग अलग क्वेश्चन थे, ठीक है, अलग अलग मेथड से सॉल्व होते थे। वैसे 3.4 भी है, ये भी एक अलग मेथड से सॉल्व होने वाला है। जो 3.4 है वो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर बेस है, ठीक है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? आपका जो 3.4 है ये इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर बेस है। अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन की मेथड से ही आपको एक्सरसाइज 3.4 पूरा का पूरा सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। देखो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगी, इससे पहले आप लोग जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे आपको ध्यान रहेगा, आप ऐसे y इक्वल टू 2x प्लस 4 या फिर y इक्वल टू log x प्लस 10 ऐसे कुछ रहता था। इसका मतलब क्या कि इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते थे स्टार्टिंग में हमेशा y रहता था, ऐसे हमेशा हर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, रिफर करोगे 3.1, 3.2, 3.3 को, हर क्वेश्चन में y रहता था। लेकिन जो अभी हम लोग 3.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं ना, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको स्टार्टिंग में y नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे y मिलेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद में आपको dy बाय dx का आंसर ही निकालना है। तो ये भी रखना है, अपने आप में अलग क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, ठीक है। अगर एक बार ध्यान से देखोगे समझोगे तो काफी अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी है। लेकिन 3.4 है, बस यहाँ पे हमें पहले वाले क्वेश्चन में y स्टार्टिंग में दिया रहता था, अब जो क्वेश्चन करने वाले उसमें स्टार्टिंग में नहीं दिया रहेगा। तो कैसे डिफरेंशिएट करना है, वही इसको मेथड को सीखना है। लेकिन जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर इसका निकल जाता है। तो बस देखते रहो कि आगे 3.4 एक्सरसाइज कैसे सॉल्व होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो y दिया नहीं है, फिर भी हमें सॉल्व इसको करना है। चलो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का। फाइंड dy बाय dx। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट में a। देखो ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट में आपको y दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी y नहीं है। वैसे में आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का जितना भी क्वेश्चन है आपको ना दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? बोथ साइड। बोथ साइड मतलब होता है दोनों तरफ। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बस इतना करते थे हर क्वेश्चन के अंदर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अभी जो 3.4 का सम है इसमें हम लोग लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड मतलब दोनों तरफ, हम लोग दोनों तरफ में क्या करने वाले? डिफरेंशिएट करने वाले। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखते रहो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सोल्यूशन चालू करते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 1 को डायरेक्टली करो बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे इसको y वगैरह कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करो। यहाँ पे लिखो बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग बोथ साइड क्या करें? डिफरेंशिएट करें। आप क्या करोगे? ध्यान से देखो, इसको सबसे पहले करो डिफरेंशिएट, तब dy बाय dx। किसको डिफरेंशिएट करोगे? रूट x को। अब प्लस, अब y को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाय dx, ब्रैकेट में ऐसे लिख लो रूट y, इसको भी ब्रैकेट में डाल दो। इसके बाद में इक्वल, अब इसको भी डिफरेंशिएट करो d अपॉन dx रूट में a, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर दिया, इतना हम लोग हर क्वेश्चन के अंदर करते हैं। अब आगे करना है, अब ध्यान से देखना, रूट एक्स आपको कहीं भी फॉर्मूले में दिखाई दे जाएगा। देखो यहाँ पे रूट एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो जहां पे रूट एक्स है उसकी जगह पे क्या करोगे? 1/2 रूट एक्स, ऐसे ही लिख दो। आगे आ जाओ, अब देखते हैं रूट में y। देखोगे ना तो आपका फॉर्मूला जितना भी बेस है, जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो सब का सब फॉर्मूला x के ऊपर बनाया जाता है, ना कि y के ऊपर। ना ही कोई और वेरिएबल हो गया, m हो गया, n हो गया, उसके ऊपर नहीं बनाया जाता। लेकिन यहाँ पे तो x होना चाहिए था। देखो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेकिन फॉर्मूले के अंदर x है, लेकिन यहाँ पे तो मेरा y है। तो तब क्या करोगे? तो भी हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो भी आप डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन अगर आपका फॉर्मूले में यहाँ पे x होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे y है, इसका मतलब ये जो y आपका दिया गया है, जो अंदर है ना, उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। इसी को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब कि जो कोई भी फॉर्मूला इस फॉर्मूले के अंदर फिट नहीं बैठता है, मतलब जो कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूले के अंदर फिट नहीं बैठता है, फिर भी उसको अगर फॉर्मूले की तरह दिखता है तो उसको डिफरेंशिएशन निकालो, लेकिन उसी चीज को दोबारा से डिफरेंशिएशन आपको निकालना पड़ेगा। इसी चीज को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन।
तो यहाँ पे देखूंगा तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरा रूट वाई कहीं पे भी नहीं है। हाँ लेकिन इससे मिलता जुलता मेरा ये वाला है रूट एक्स, तो मैं इसी का फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। इसका मतलब यहाँ पे मेरा रूट वाई है ना, तब यहाँ पे क्या होगा 1/2 रूट एक्स होता था, लेकिन इस बार मेरा क्या आएगा वाई आएगा। लेकिन मैथड सेम यूज करोगे, लेकिन आपको यहाँ पे रूट के अंदर में एक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो वाई है। इसका मतलब जो ये अंदर है ना, इसका दोबारा से आप क्या करोगे डिफ्रेंशिएट करोगे ना, मतलब वाई का, तब आपका ये वाई को ऐसे दोबारा से आपको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना, ऐसे करके आगे आ जाए बराबर। देखो ये रूट में ए है, ए मतलब कांस्टेंट होता है। क्या होता है कांस्टेंट। ए या फिर के ए और के दोनों एक ही चीज है, ठीक है। चाहे आप ए बोलो चाहे के बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो ए और के मतलब होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पे डायरेक्टली कितना लिख दोगे आप 0, ठीक है। इसको कुछ मत करो, आगे आ जाओ। ये जो 1/2 रूट एक्स दिख रहा है इसको रहने दो, 1/2 रूट एक्स रहने दो, इनटू ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है 1/2 रूट वाई, इसको भी रहने दो, इनटू देखो यहाँ पे आप जो आंसर निकालते हो ना हर क्वेश्चन के अंदर, आपको किसका आंसर निकालना रहता है dy बाई dx का। आपको dy बाई dx ढूंढना है। ये कहीं पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे है आपको, ठीक है। ये वाला पार्ट यही आपको दिख रहा है, तो इसको सेम रहने दो, ऐसे रहने दो, ऐसे लिख दो dy बाई dx ऐसे करके। अभी आप सोचोगे क्या y को डिफरेंशिएट करूं क्या इसकी तरह, नहीं इसको मत करो। y को कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं करना है। इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर अगर आप y को दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे तो y का वैल्यू कभी नहीं रखना, y को एज इट इज रहने देना, क्योंकि आपको उसी चीज का आंसर निकालना है। तो y को कुछ मत करोगे, y को सेम रहने दो, इक्वल टू लिखा दो आप लोग 0। अभी क्या करोगे, अभी मुझे इसका आंसर चाहिए, तो इसका आंसर कैसे निकालूंगा। देखो ये वाला जो मेरा पार्ट है, एक मिनट बीच में प्लस है ऐसे, ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को हम लोग वहां पे भेजते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है देखो ये प्लस में, अगर ये पार्ट मैं वहां पे भेजूंगा तब ये आपका यहाँ पे बचेगा 1/2 अंडर रूट वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल। अब ये वाला पार्ट जो था ये प्लस में था, जब वहां पे जाएगा ना तो -1/2 रूट एक्स हो जाएगा, कुछ ऐसे। अब सेम, अब जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये, अब इसको वहां पे भेजो। ध्यान देना इसके और इसके बीच में ये इंटू है, क्या है ये इंटू है, और इंटू अगर कभी भी वहां पे जाता है तो ऊपर नीचे चेंज होता है। इसका मतलब क्या कि ये जो dy बाई dx है ये आपका सेम रहेगा, इक्वल टू -1/2 अंडर रूट एक्स। अब जब ये वहां पे जाएगा तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ये ऊपर हो जाएगा, ऐसे आपका 2 अंडर रूट वाई और नीचे कितना आएगा 1। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या था इंटू था। अभी क्या करोगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल करो, तब अभी आपका यहाँ पे देखो dy बाई dx, dy बाई dx आंसर आपका क्या आने वाला है। यहाँ पे 1 बच रहा है, तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, माइनस बच रहा है, माइनस लिखो, माइनस और यहाँ पे रूट वाई, यहाँ पे रूट वाई ऐसे करके लिख दो। अब नीचे आ जाओ, नीचे कुछ बच रहा है क्या, देखो यहाँ पे 1 है, रूट एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो वही आएगा, कितना आएगा रूट में एक्स, ठीक है। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको ऐसे ही हर क्वेश्चन को इजीली ऐसे सॉल्व करके उसका dy बाई dx का आंसर निकालना, इसी चीज को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आपको dy बाई dx ढूंढना है कहाँ पे है, और हर क्वेश्चन के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपको मिलना चाहिए और मिलेगा ही मिलेगा अगर आप लोग ध्यान से इसको सॉल्व करोगे। तो ऐसे ही हमें क्या करना है आंसर को फाइंड आउट करना, ठीक है। समझेगा, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ वैसे ही, देखो जरा ध्यान से, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 4x का क्यूब y इक्वल टू 0। अब ये जो क्वेश्चन दिखा है लेफ्ट में ना तो y है ना तो राइट में y है, ये भी कौन सा फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। आप क्वेश्चन को देखकर पता कर सकते हो कि इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है या नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये भी क्वेश्चन आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करोगे, क्या लिखोगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, ये बोथ साइड ही हमें डाल के इसको सॉल्व करना है। तो बोथ साइड डालो, चलो डायरेक्टली सॉल्व करना चालू करते हैं। टोटल कितने हैं 1 2 3, ये तीनों है। तो एक काम करो, ऐसे लिखो 3 बार d/dx, क्या लिखोगे इस बार x का क्यूब, फिर आ जाओगे प्लस, अब y की बारी, क्या लिखोगे d/dx, अभी निकालोगे y का क्यूब प्लस, अभी इसका ध्यान से देखना। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर कभी भी नंबर स्टार्टिंग में नंबर रहता है तो वो उसे हमेशा dy बाई dx के लेफ्ट में लिखा जाता है, ठीक है। हम लोग ये स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं।
क्योंकि जो स्टार्टिंग में नंबर रहता है उसे कुछ करना नहीं रहता। ये जो 4 है ना, 4 तो आप ये जो dy बाई डी एक्स लिखोगे, dy बाई डी एक्स, ये जो 4 होगा 4 को मत लिखना है, क्या लिखोगे एक्स क्यूब और y, यहाँ पे लिखोगे एक्स क्यूब और y। 4 कहाँ पे आएगा, ऐसे आपका ये 4 आपका ऐसे ये लेफ्ट में आएगा, ठीक है। ध्यान देना किसी भी फॉर्मूले के बगल में अगर नंबर रहेगा तो नंबर को हमेशा लेफ्ट में लिखिएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो x का क्यूब, ये फॉर्मूला कौन से मेथड में, मतलब कौन से फॉर्मूले में बैठेगा, ये जो क्वेश्चन है इस सेकंड वाला x का क्यूब, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज करते हैं। तो x3, ये फॉर्मूला मतलब क्या होता है 3x और 3 में से 1 माइनस 2, यही हम लोग करते आ रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। 3x और इसका कितना आ गया 2। अब इसके बाद में यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया प्लस। अब आगे देखो, यहाँ पे y के ऊपर 3 है, लेकिन यहाँ पे x के ऊपर 3 होना चाहिए, लेकिन y है, तो भी हम लोग वही मेथड यूज करेंगे जैसे इसको सॉल्व किया था। तब y का 3 मतलब क्या होता है 3y का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे y है, इसका मतलब हम लोग y को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे दोबारा से लिखोगे आप लोग dy बाई dx। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर y के ऊपर कुछ आ गया तो समझ जाना कि y को दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। अब प्लस आ जाओ प्लस, अब ये 4 तुम्हारा कांस्टेंट है, इसको मतलब 4 मतलब तुम्हारा फॉर्मूले से बाहर है, तो इसको ऐसे लेफ्ट में लिखो। अब एक डब्बा बनाओ, डब्बा क्यों बनाओगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे x और y के बीच में इनटू का फॉर्मूला है, ठीक है। x और y के बीच में ये इनटू है, इसका मतलब आप इसके अंदर इनटू का मेथड लगाओगे। तो इनटू का मेथड मतलब क्या होता है, ये आपका थर्ड वाला रूल, तो ये आपका u इंटू बी, सबसे पहले कौन आता है u आता है, इसके बाद में v को 2 बार लिखा जाता है, फिर लास्ट में u आता है। देखो यहाँ पे क्या मेथड है, u को साइड में लिखने का, v का डिफरेंशिएशन करने का, फिर v को साइड में लिखने का, फिर u को डिफरेंशिएशन करने का। u इंटू v का फॉर्मूला जो हम लोग अप्लाई करते हैं तो वही करने वाले। तब यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट u है और ये वाला पार्ट आपका v है। तो सबसे पहले u आता है, u मतलब कौन x का क्यूब, अब dy बाई dx, डिफरेंशिएशन किसका निकालोगे आप लोग v का, v मतलब y, तो यहाँ पे लिखोगे y प्लस y को दोबारा से लिखो इनटू d अपॉन dx, डिफरेंशिएशन किसका निकालोगे x का क्यूब। बस हम लोगों ने फॉर्मूले में u इंटू v फॉर्मूले में अप्लाई कर लिया। अब आगे आ जाओ, ये जो 3x का स्क्वायर है इसको सेम रहने दो, प्लस ये 3y का स्क्वायर भी रहने दो, इनटू dy बाई dx को भी रहने दो, प्लस 4 को भी रहने दो। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये x का क्यूब है ना, इसको रहने दो क्योंकि ये आपका लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाले को कुछ भी नहीं करते। देखो यहाँ पे dy बाई dx, इसको भी रहने दो, इसको भी कुछ भी मत करो, प्लस, ठीक है। और यहाँ पे देखो 0 दिया हुआ इक्वल के, ऐसे लिखते चलो साइड में, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो y को सेम रहने दो। अब ये x क्यूब का डेरिवेटिव निकालोगे, तो x क्यूब का डेरिवेटिव मतलब क्या होता है 3x का स्क्वायर। अभी डब्बे को बंद करो और यहाँ पे लगा दो 0। चलो ठीक है, आगे और सॉल्व करते हैं। अब ये जो पार्ट है 3x का स्क्वायर रहने दो, प्लस 3y का स्क्वायर रहने दो, इनटू dy बाई dx को रहने दो, प्लस ये 4, इसको सॉल्व करो, ये आपका x का क्यूब इनटू dy बाई dx, प्लस देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा ना, तब ये आपका 3x स्क्वायर y इक्वल टू 0। और एक मेथड आगे सॉल्व करो, ये आपका 3x का स्क्वायर रहने दो, प्लस 3y का स्क्वायर भी रहने दो, इनटू dy बाई dx को भी रहने दो, प्लस 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं आपको इसके अंदर करना है और एक बार इसके अंदर करना है, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 4x का क्यूब इनटू dy बाई dx, प्लस 4 3 का कितना होता है 12x का स्क्वायर y इक्वल टू 0। बस इतना हो गया, इतना स्टॉप हो गया। अभी आपको क्या करना है dy बाई dx को ढूंढना है, कहाँ कहाँ पे dy बाई dx है। ध्यान से देखो, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, 2 जगह पे। तो इसके साथ में कुछ और है क्या, देखो इसके साथ में कुछ नंबर है इनटू करके ऐसे, ठीक है। आप लोग को ऐसे अंडरलाइन नहीं करना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे तो यहाँ पे है 2 जगह में हमें कुछ मिल गया और इसके साथ में कोई चीज है जो इनटू है। एक काम करो, ये जो ये वाला पार्ट है इसको वो साइड में भेजो और ये वाला पार्ट है उसको वहां पे भेजो। तब होगा क्या, ये जो पार्ट है ना आपका 3y का स्क्वायर इनटू dy बाई dx, इसको रहने दो, प्लस यहाँ पे ये 4x का क्यूब इनटू dy बाई dx को रहने दो,
अब ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जो है ये प्लस में था, जब वहां पे जाएगा ना तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारा माइनस हो जाएगा। अब ये भी पार्ट प्लस में है, जब इसको वहां पे भेजूंगा तब ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कुछ इतना। अब आगे ये लेफ्ट है और ये राइट है, एक काम करो dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालो, ठीक है। ऐसे अगर आप कभी भी आपको dy बाई डी एक्स 2 या 3 बार दिखता है ना, तो वैसे में आपको कॉमन ही निकालना है। तब यहाँ पे dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालते हैं। जब dy बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन निकालेंगे तब ब्रैकेट में मेरा यहाँ क्या बचेगा, 3y का स्क्वायर, क्या बचेगा 3y का स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ पे बचेगा मेरा प्लस, और यहाँ पे बचेगा 4x का क्यूब, 4x का क्यूब। ब्रैकेट को बंद करो, फिर इक्वल लिखो, इसके बाद में ये पूरा कॉपी करो, माइनस 3x का स्क्वायर, माइनस 3x का स्क्वायर, माइनस 12x का स्क्वायर, और ये y, ठीक है, इतना हो गया। अब dy बाई डी एक्स के और इसके बीच में इंटू है, अब इसको वहां पे भेजो, जब ये वहां पे जाएगा तब ये आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि यदि इंटू में ना तब इक्वल माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर y। अब ये मैंने वहां पे भेजा, जब ये वहां पे जाएगा तो ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्या, क्योंकि यहाँ पे इंटू में, तब ये नीचे डिवाइड है, तो क्या बचेगा 3y का स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब। ऐसे कुछ आपका ये होने वाला है। अगर आप इसको और आगे तक सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे 3 को भी कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे देखते रहो, अगर एक स्टेप और करना है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस को बाहर निकाल लो, चाहिए तो 3 को भी बाहर निकालो, दोनों को। तब यहाँ पे क्या बचेगा आपका x का स्क्वायर, ये माइनस को बाहर निकाला, तब यहाँ पे बचेगा प्लस। अब 3 के टेबल में 12 के टेबल में आता है 4x का स्क्वायर y, और नीचे वाले पार्ट को 3y का स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब। ये आपका कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ तक आप लोगों का राइट होगा, ठीक है, यहाँ तक करोगे तो भी आपको करके छोड़ सकते हो। मैंने माइनस को भी बाहर निकाल दिया, इससे भी बाहर निकाला, जरूरी नहीं है, अगर यहाँ तक करोगे तो भी चलेगा, अगर यहाँ तक लिखकर छोड़ देते हैं तो भी चलेगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अभी इसको कॉपी करो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ठीक है, कुछ ये भी वैसे ही है। इसमें भी आपका dy बाई डी एक्स क्या पता 2 बार 3 बार पे निकल सकता है, तो हम लोग कॉमन लेके इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया होगा, x का क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस x y का स्क्वायर प्लस y का क्यूब इक्वल टू 81। तो डायरेक्टली क्या करोगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ पे मैं डी एंड डबल एफ लिखता हूँ, ठीक है, आधा ही लिखता हूँ, आधा लिखोगे तो भी चलता है, ठीक है। अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो पूरा का पूरा लिख देना, और स्टार्टिंग में लास्ट मैंने थोड़ा कॉमा लगा दिया, इसका मतलब होता है कि आगे ही अभी तक कंटिन्यू होने वाला है। चलो ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बारी, तो क्या लिखोगे, d अपॉन डी एक्स, थोड़ा सा लेफ्ट में करके लिख रहा हूँ, d अपॉन, नहीं यहाँ पे d अपॉन डी एक्स। पहले किसको करोगे, x का क्यूब, यहाँ पे लिखो x का क्यूब प्लस, अब इसको करना है, इसको जब करोगे तो देखो इसके बीच में इंटू है, आप डायरेक्टली इसमें u इंटू v लगा सकते हो। देखिए आपको पता है इसके बीच में इंटू है, तो ये मेरा u है और ये मेरा v है, तो डायरेक्टली क्या कर दो, u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले कौन आता है, u आता है, कौन आता है, u मतलब कौन, x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x का स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव किसका निकालते हैं, v मतलब कौन, y, तो y को रहने दो, प्लस y को दोबारा लिखते हैं। अब हम लोग डेरिवेटिव किसका निकालते हैं, u का, u मतलब कौन, x का स्क्वायर, तब यहाँ पे x का स्क्वायर, ब्रैकेट को बंद। इसमें हम लोगों ने क्या किया, u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब लिखो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे लिखो प्लस, देखो इसमें भी 2 टर्म है, इसका मतलब इसमें भी आपको u और इसमें आपको v का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं u इंटू वी का फॉर्मूला, हेलो, चलो ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये मेरा u और ये मेरा v, तो डायरेक्टली अप्लाई करो, u सबसे पहले कौन आता है, x, तो यहाँ पे लिखोगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव किसका निकालोगे, y का, यहाँ पे कौन है, y का स्क्वायर, तब यहाँ पे लिखोगे तुम y का स्क्वायर, अब बीच में प्लस, फिर कौन आता है y का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखोगे y का स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स,
डेरिवेटिव किसका निकालोगे आप लोग x का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे x। इसमें भी हम लोगों ने u इंटू वी क्या किया अप्लाई किया, इसके अंदर भी अप्लाई किया, इसके अंदर भी अप्लाई किया। अब कौन था अब यहाँ पे y जो क्यू है इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखो प्लस अब ये वाला टर्म y का क्यू, तो इसको भी डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट y का क्यू इक्वल टू ये जो 81 है 81 को भी क्या करोगे डिफरेंशिएट करोगे dy बाय dx ब्रैकेट में 81। ध्यान से देखो एक बार और हम लोग समझते हैं, इसको डिफरेंशिएट किए, इसमें u इंटू वी लगाया तो ये हो गया, प्लस था तो वैसे लिखा, इसमें भी u इंटू वी अप्लाई किया तो ये हो गया, इसमें भी हम लोगों ने डिफरेंशिएट निकाला तो ये हो गया। अब 81 कांस्टेंट है तो इसको भी हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया। आप इसकी जगह पर डायरेक्टली जीरो लिख सकते हो क्योंकि 81 है, 81 मतलब होता है कांस्टेंट और कांस्टेंट का नंबर हमेशा जीरो होता है। तो ठीक है आगे देखें यहाँ पे x का क्यूब, इसका क्या होगा आपका होगा 3x का स्क्वायर, इसके बाद में प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखो ये वाले टर्म है, ये x स्क्वायर लेफ्ट में है इसको रहने दो, इंटू डी वाई बाय डी एक्स रहने दो, प्लस को रहने दो, y को रहने दो। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, क्या होता है 2x इसका मतलब यहाँ पे y, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पता है 2x और y, ठीक है कर सकते हो, ब्रैकेट को बंद करो प्लस। अब इसकी बारी ये x है लेफ्ट में रहने दो, यहाँ पे y स्क्वायर मतलब क्या होगा, y स्क्वायर मतलब क्या होगा आपका टोटल एक मिनट y स्क्वायर x y का स्क्वायर u इंटू y x स्क्वायर में क्वेश्चन रॉन्ग है क्या y स्क्वायर, ठीक है चलो यहाँ पे x वैसे y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है आपका 2y, कितना होगा 2y, लेकिन y स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं होता x स्क्वायर का होता है, लेकिन यहाँ पे तो y है, इसका मतलब y को दोबारा से डिफरेंशिएट करो, क्या लिखोगे dy बाय dx, ऐसे दोबारा से करना है प्लस। अब ये y स्क्वायर लेफ्ट में मतलब इसको आप कुछ भी नहीं करते तो इसको रहने दो। अभी x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, ब्रैकेट को बंद करो प्लस आ जाओ। अब देखो यहाँ पे y का क्यूब, इसका मतलब यहाँ पे होगा आपका 3y का स्क्वायर, ठीक है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया वही x वाला, x n का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो y है, इसका मतलब दोबारा से हम लोग dy बाई dx ऐसे लिखने वाले हैं इक्वल 81 कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा 0। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। आगे आ जाओ, ये जो 3x स्क्वायर है इसको रहने दो प्लस ये ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर इंटू dy बाय dx प्लस 2x का y प्लस देखो 2y और x मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 2xy इंटू dy बाय dx प्लस अब y स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3y स्क्वायर 3y का स्क्वायर इंटू dy बाय dx इक्वल टू 0। जितना हमें सॉल्व करना था हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे dy बाय dx कितनी बार आया है, टोटल 3 बार, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है। अब ध्यान से देखोगे ना इन तीनों के साथ में कुछ ना कुछ इनटू मतलब मल्टीप्लाई में है, एक ये है तो इसको ऐसे बॉक्स में पैक कर लो, इसको भी ऐसे बॉक्स में पैक कर लो खुद को समझने के लिए, ठीक है ऐसे बॉक्स को पैक कर लिया, पेंसिल से आप लोग ऐसे बोर्ड में करना ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमें ये 3 बार मिला। अब कौन कौन है जो कॉमन नहीं है, एक ये है, एक ये है, एक ये, इन तीनों को वहां पे भेजो, ठीक है तीनों को वहां पे भेजो। तब यहाँ पे कौन बचेगा आपका ये x का स्क्वायर इंटू dy बाय dx, पहले बॉक्स वाला लिख लो, बॉक्स वाला लिखो, यहाँ पे क्या बचेगा आपका प्लस 2xy इंटू dy बाय dx प्लस 3y का स्क्वायर इंटू dy बाय dx, मतलब जितने भी dy बाय dx थे हम लोगों ने एक साइड में लिख लिया। अब आगे क्या करना है, ये वाला प्लस था वहां पे भेजो, वहां पे जाके आपका हो जाएगा माइनस, आगे आ जाओ, आगे आने के बाद में ये भी देखो प्लस में था वहां पे भेजो माइनस 2x का y, देखो यहाँ पे ये भी प्लस में था ये भी वहां भेजो तो माइनस y का स्क्वायर हो गया। कितना हम लोगों ने किया। अब हम लोग यहाँ पे dy बाय dx 3 है ना तो कॉमन निकालो, किसको निकालोगे dy बाय dx को। जब इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर, क्या किया हम लोगों ने कॉमन निकाला इक्वल टू, इसको नीचे लिख दो। देखो यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले सकते हो, चलो माइनस को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा आपका प्लस 2xy
और यहाँ पे बचेगा प्लस वाई का स्क्वायर। हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लिया। अब ये वाला पार्ट इसको वहां पे भेजो, जब ये वाला पार्ट वहां पे चले जाएगा तो आपका ये क्या होने वाला है, देखो डी वाई बाय डी एक्स, ये मल्टीप्लाई में है ना, वहां पे जाएगा तो डिवाइड, तो उसको पहले लिखो माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, इसके नीचे क्या आएगा आपका x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। इसमें टोटल 3 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके मुझे बताओ। अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। आप चाहिए तो ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस इसे बीच में लगा लो, ठीक है, चले गए। तो ये भी क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं था, इजी था, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन था, हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, उसमें भी लगभग आपके 3 क्वेश्चन है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 3 क्वेश्चन है। तो टोटल अभी 6 क्वेश्चन पेंडिंग है, उसको भी सॉल्व करते हैं। प्लान इसको कॉपी करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, ये भी वैसे ही करना है, ठीक है, सेम आप लोग जैसे हम लोग करते हैं वैसे। यहाँ पे y इंटू ई एक्स प्लस एक्स इंटू ई वाई इक्वल टू 1 है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली बोथ साइड डिफरेंशिएट करो। लेकिन ध्यान देना, देखो इसके बीच में इंटू है, मतलब इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इसके बीच में भी इंटू है, इसका मतलब इसमें भी u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ठीक है, डायरेक्टली क्या करोगे, लिखो बोथ साइड डिफरेंशिएट, बोथ साइड क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे कॉमन लगा दो। चलो देखो यहाँ पे ये u है, ये v है, तो इसमें u इंटू v का अप्लाई करो, u और v। तब u और v में सबसे पहले u आता है, मतलब y इंटू, इसके बाद डिफरेंशिएशन किसका निकालते हैं, v मतलब e का x प्लस, इसी को दोबारा से लिखते हैं e का x, फिर इंटू d अपॉन dx, कौन आता है y, यहाँ पे लिखो y, ब्रैकेट पे से बंद कर दो। क्या किया हम लोगों ने, ये वाले टर्म में u इंटू v अप्लाई किया। ठीक है, आप ये मैंने डायरेक्ट किया है, आप इसको चाहे dy बाई dx के dy बाई dx लिखना, फिर डिफरेंशिएशन करना तो भी चलेगा, डायरेक्ट करेगा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखोगे, यहाँ पे भी ये u है, यहाँ पे भी ये v है, तो इसमें भी डायरेक्टली u इंटू v अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले u आता है, u मतलब x इंटू डी अपॉन डी एक्स, इसके बाद कौन आता है v मतलब e के पावर में y प्लस e के पावर में y इंटू, फिर डिफरेंशिएशन किसका निकालते हो आप लोग, x, यहाँ पे कितना लिखोगे x, ब्रैकेट को बंद करो। इसके बाद में 1 का मतलब क्या होता है, d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हो गया 1 तो मेरा कांस्टेंट है, वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। आगे आ जाओ, अब देखो यहाँ पे y को रहने दो, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x ही होता है, प्लस e रेज़ टू x लेफ्ट में कुछ मत करो, y का डेरिवेटिव निकालोगे क्या, नहीं निकालना है, क्योंकि हमें dy बाई dx चाहिए, तो उसको रहने दो। क्या रहने दोगे, dy बाई dx, प्लस यहाँ पे आ जाओ, x लेफ्ट में है, x को रहने दो ऐसे ब्रैकेट में, इंटू, अब यहाँ पे ध्यान देना, e के ऊपर में x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे e के ऊपर में y है, इसका मतलब ई वाई का हम लोग ई वाई ही लिखेंगे, ई वाई को ई वाई ही लिखेंगे, लेकिन ई के ऊपर एक्स होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे वाई है। इसका मतलब कि एक्स का पोजीशन अगर कोई लेता है तो उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो। तो इसका मतलब वाई को हम लोग दोबारा से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेज़ टू वाई, ये आपका लेफ्ट में कुछ मत करो, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, ब्रैकेट बंद करो, इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, इतना हम लोगों ने कर लिया। आगे आ जाओ, अब यहाँ पे y e के पावर में x प्लस ई रेज़ टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये जो पार्ट है क्या है आपका, x ई रेज़ टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ई रेज़ टू वाई का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ई रेज़ टू वाई इक्वल टू 0। जितना सिंप्लीफाई करना था हम लोगों ने कर लिया। अब आपका डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे है, जरा ये खोजो। तो देखो यहाँ पे 2 जगह पे, एक ये और एक ये, इसके बीच में इंटू है, इसको बॉक्स में पैक करो, इसके बीच में भी इंटू है, बॉक्स में पैक कर दो। ठीक है, मेरा काम हो गया। अब बच रहा है क्या मेरे पास, ये बच रहा है और ये बच रहा है, इन दोनों को वहां पे दे दो। तो ये दोनों जो पार्ट है इसको सेम नीचे लिखो, ई रेज़ टू एक्स
इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स ई वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, देखो ये वाला पार्ट प्लस में, अगर ये वहां पे जाएगा तो माइनस वाई ई रेस टू एक्स, ये भी प्लस में, वहां पे जाएगा तो माइनस ई रेस टू वाई। इतना हम लोगों का हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस में था, अब इतना आगे देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो। जब हम लोग डी वाई बाय डी एक्स को कॉमन निकालेंगे तब यहाँ पे बचेगा ई रेस टू एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा एक्स ई वाई और वहाँ पे बचेगा वाई ई एक्स माइनस ई रेस टू वाई। ये वाला पार्ट वहाँ पे भेजो, जब ये वाला पार्ट वहाँ पे भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ पे जाके डिवाइड, तो पहले ये लिख लो वाई ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई, इसको नीचे लिख लो, क्या हो जाएगा आपका ये ई रेस टू एक्स प्लस एक्स ई रेस टू वाई। ये आपका कुछ ऐसे, यहाँ तक करोगे तो भी चलेगा, अगर आगे आपको और सॉल्व करना है तो भी आप इसको कर सकते हो। आगे आपके बुक में और सिंप्लीफाई किया रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको इसको आगे और सॉल्व करना है तो आप लोग इसको आगे और भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक अगर आपको छोड़ना है तो भी आप छोड़ सकते हो, अगर आपको और सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे ई एक्स पहले है, यहाँ पे इसके बाद में एक्स ई वाई है, ऊपर देखो आपका ई वाई है, इसको आप पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो। यहाँ तक करेंगे तो भी चलेगा, इसको पहले लिखो इसके बाद में लिखो, फिर आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि नीचे वाले जैसा हो जाए। अगर ऐसा करते हो यहाँ तक करोगे तो भी आपका रॉन्ग है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अगर आगे तक सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, जो ई रेस टू वाई है ना इसको आपको पहले लिखना पड़ेगा, तो ये माइनस में, तो आपका ये कुछ ऐसे होगा माइनस ई रेस टू वाई, इसके बाद में ये लिखोगे, ये तुम्हारा प्लस में, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस आपका आएगा वाई ई रेस टू एक्स, कितना ई रेस टू एक्स, इसके बाद नीचे आपका सेम क्या है ई रेस टू एक्स प्लस एक्स ई वाई, ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे इसे ऐसे सॉल्व करना था, एक मिनट रुको यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे देखो ये y के पास में भी माइनस है, यहाँ पे मेरा माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस है, तब फिर यहाँ पे भी मेरा माइनस आना चाहिए ऐसे, ठीक है। माइनस का रॉन्ग था, माइनस को अरेंज कर लेना। अब आप चाहिए तो माइनस को कॉमन ले लो, जब माइनस को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा ई रेस टू आर, ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस वाई वाई ई एक्स और नीचे आपका हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस एक्स ई वाई। ये आपका डी वाई बाय डी एक्स का फाइनल आंसर रहेगा। पीछे अगर आप मैच करोगे तो आपका यही आंसर मैच होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको कॉपी कर लो, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम एज इट इज है, कुछ नहीं करना, ठीक है। एक्स के ऊपर वाई है, ई के ऊपर में एक्स माइनस वाई है, तो क्या करो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन बोथ साइड क्या करोगे, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ में, ये भूलना मत, ठीक है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती रही अगर भूल जाओगे। बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स क्या लिखोगे, एक्स की पावर में वाई इक्वल, इसको भी डिफरेंशिएट करो, डी अपॉन डी एक्स क्या है ई और इसके पावर में एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, हाँ ठीक है, एक्स माइनस वाई। अब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एक्स के ऊपर में वाई है, एक्स के ऊपर में यहाँ पे क्या है वाई है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व होने वाला है, ये क्वेश्चन में हमें साथ लॉग की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमें लॉग लेना पड़ेगा, ये लॉग से सॉल्व होने वाला है, क्योंकि देखो एक्स के ऊपर में नंबर होना चाहिए, यहाँ पे वाई है, इसका मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते आप इसको, आप इसको लॉग की मदद से यूज करो। लॉग मतलब क्या, हम लोगों ने 7.3 में लॉग का मेथड सीखा था। तो एक काम करो, तो दोनों साइड में लॉग लो, तो क्या लोगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग लॉग ले रहे हैं। जब दोनों साइड में लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग एक्स के वाई, तो यहाँ पे ले लो लॉग ई और यहाँ पे एक्स माइनस वाई, दोनों साइड में हम लोग ने लॉग लिया। अब लॉग मैंने आपको पहले भी एक फॉर्मूले में पढ़ाया था कि अगर लॉग के बगल में कोई चीज है, मतलब राइट साइड में,
और उसके ऊपर कोई नंबर है तब आप उसको स्टार्टिंग में लिख सकते हो, मतलब 2 इंटू लॉग एम कर सकते हो। ये लॉग का रूल होता है कि लॉग की प्रॉपर्टी है। तो मतलब लॉग के बगल में एक्स है, एक्स के ऊपर में वाई है ना, आप इसको स्टार्टिंग में लिख लो ऐसे वाई इंटू लॉग एक्स, ऐसे वाई को मैंने नीचे उतार लिया, आप कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे लॉग ई के ऊपर में ये इसको नीचे उतार लो, तब एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग ई इंटू लॉग ई हो गया। हम लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी क्या कर ली, यूज कर ली। कौन सी प्रॉपर्टी उसकी पता है, साइड में दिखा दे रहा हूँ, लॉग एम एन, ये हम लोगों ने यूज किया, तो एन इंटू लॉग एम, और एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं लॉग ई। देखो लॉग ई का आंसर 1 होता है, ध्यान देगा, लॉग ई का आंसर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे y इंटू लॉग एक्स को रहने दो, y इंटू लॉग एक्स रहने दो, ये x माइनस वाई को भी रहने दो, इंटू देखो यहाँ पे लॉग ई का जो वैल्यू होता है ना, लॉग ई का वैल्यू वो हमेशा 1 होता है, तो ध्यान देगा। तो जहाँ पे लॉग ई था वहाँ पे मैंने 1 रख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसको यहाँ पे लेके आओ, जब माइनस वाई यहाँ पे आएगा ना तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाई और ये वाई प्लस में और इसका y इंटू लॉग एक्स और वहाँ पे बचेगा x। क्या ये पता चला, ये y को मैंने यहाँ पे लाया, ये माइनस में था ये प्लस, बाकी इसको तो मैंने वैसे लिखा। अब ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट और राइट में देखो y कॉमन है, y को बाहर निकाल लो। अगर y को कॉमन निकाल लोगे तब यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस वहाँ पे बचेगा आपका लॉग एक्स इक्वल टू एक्स, कुछ ऐसे। अब जो ये वाला पार्ट है इसको वहाँ पे भेजो, जब ये वाला पार्ट वहाँ पे जाएगा तब यहाँ पे ये देखो इंटू है, वहाँ पे जाके डिवाइड मतलब 1 प्लस लॉग एक्स, कुछ है आपका ऐसा। बस देखो यहाँ पे साइड में y आ गया, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। अब मानते हैं ऊपर वाला आपका u है और नीचे वाला आपका क्या है v है। डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, इसमें u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करो, तब u इंटू v में सबसे पहले कौन आता है तुम्हारा, देखो v आता है, कौन आता है v मतलब कौन सा, नीचे वाला 1 प्लस लॉग एक्स, y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ पे लिख लेना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तब क्या आएगा यहाँ पे dy बाई dx। तो u इंटू v में सबसे पहले v आता है, v मतलब 1 प्लस लॉग एक्स, तब यहाँ पे लिखो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव किसका निकलता है x का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे x, फिर बीच में कौन आता है माइनस, क्योंकि u इंटू वी में क्या लगता है u अपॉन v में क्या लगता है माइनस वाला फॉर्मूला, ठीक है, हम लोग अपॉन वाला u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तब यहाँ पे x माइनस, इसके बाद में दोबारा से कौन हम आता है यहाँ पे u मतलब कौन x, तो दोबारा से यहाँ पे लिखोगे x, अब लिखो dy बाई dx, अब क्या आएगा मेरा v मतलब कौन है ये वाला 1 प्लस लॉग एक्स, तो वहां पे क्या लिखोगे 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स, और नीचे आपका आता है v का स्क्वायर, v मतलब कौन 1 प्लस लॉग एक्स और इसका स्क्वायर। ये वाला हम लोगों ने u अपॉन v का फॉर्मूला क्या किया, हम लोगों ने अप्लाई किया, u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दे, ये लेफ्ट में है इसको रहने दो, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 मत लिखो माइनस, एक्स लेफ्ट में लिख लो, इंटू यहाँ पे देखो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा आपका 1 अपॉन एक्स, और नीचे आपका क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स, इसका हो गया स्क्वायर, ये ओपन करो ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स इंटू, इसमें ऐड करोगे तो आपका जो होगा 1 अपॉन एक्स, अब नीचे क्या हो गया आपका 1 प्लस लॉग एक्स, इसका स्क्वायर, ये वाई से ये वाई कैंसिल करो, क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, और नीचे बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, ये -1 ये +1 कैंसिल करो, क्या बचेगा लॉग एक्स, और नीचे बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका dy बाई dx। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था, थोड़ा ये अलग है लेकिन ठीक है जैसा भी है, ठीक है, आप इसको डायरेक्टली क्या करो कॉपी कर लो। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, मतलब क्वेश्चन तीसरा है इसका क्वेश्चन।
अभी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में एक्स वाई। देखो आप इसको लॉग का फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली भी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड से सॉल्व हो गए, तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो ठीक है, देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि हम लोग डायरेक्टली क्या करने वाले, डिफरेंशिएट। तो क्या लिखोगे, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहाँ पे u इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, इसका u इंटू बी, तब ये तुम्हारा u है, इसका मतलब x इंटू डी अपॉन डी एक्स। तो डेरिवेटिव किसका निकालोगे, y का, यहाँ पे लिखो y प्लस, अब y को दोबारा लिखते, अब डेरिवेटिव किसका निकालोगे आप लोग, x का, तो यहाँ पे लिखोगे x इक्वल टू लॉग के बगल में इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लिखो लॉग और यहाँ पे x और y। ठीक है, आगे देखो x का डेरिवेटिव, x पे लेफ्ट में इसका कुछ नहीं करोगे, y का डेरिवेटिव y ही, मतलब y का डेरिवेटिव y ही लिखो, कैसे लिखोगे, dy बाय dx, ऐसे ही छोड़ दिया करो, प्लस y लेफ्ट में रहने दो, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 मत लिखो, 1 क्या करोगे लिख के आगे आ जाओ। देखो लॉग के बगल में x होना चाहिए था, लेकिन x की जगह पे x y दिया है, तो अगर लॉग की बगल में x होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, log x का 1 अपॉन x। तो हम लोग क्या लिखते थे, 1 अपॉन x, तो मतलब लॉग के बगल में जो रहता था वो नीचे आता था, तो लॉग के बगल में क्या एक्स वाई, लेकिन तुम्हारा क्या आएगा नीचे, लेकिन लॉग के बगल में x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे एक्स वाई दिया है। इसका मतलब आपको ये वाले पार्ट को दोबारा से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन इसके बीच में तुम्हारा इनटू है, तो मतलब क्या लगा हुआ यहाँ पे, u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करो। अब यहाँ पे लिखो u, मान के चलो u है, ये v है, तो सबसे पहले कौन आता है x, तब डेरिवेटिव किसका निकालोगे आप लोग, y का, y प्लस फिर y, फिर d अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव किसका निकाल दो, x का, हो गया फॉर्मूला अप्लाई हो गया। आगे आ जाओ, ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स रहने दो, प्लस y को रहने दो, 1 अपॉन एक्स, y को रहने दो, यहाँ पे ध्यान दो x वैसे ही, y को रहने दो, तभी आपका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस y को रहने दो, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 मत लिखो। आगे देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे, तब ये आपका 1 अपॉन एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस है तो प्लस, अब इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई, ये x से ये x कैंसिल करो और आपका ये y से ये y कैंसिल करो, क्या बचेगा आपका, ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, वहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 1 अपॉन एक्स। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे प्लस लिख लो, ठीक है, प्लस। अब आगे देखो, ये जो ये वाला पार्ट है इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को रहने दो, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को रहने दो, ये पूरे ब्रैकेट को यहाँ पे लेके आओ, इसके बाद में प्लस है ना, यहाँ पे आके तुम्हारा हो जाएगा माइनस, क्या बचेगा 1 अपॉन वाई और आपका इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या किया मैंने, ये जो पूरा का पूरा पार्ट था ये प्लस में था, यहाँ पे लेके आया तो ये माइनस हो गया, लेफ्ट में किया, अब इक्वल है तो इक्वल दिखाओ। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन एक्स, उसको रहने दो, उसको कुछ मत करो, 1 अपॉन एक्स। अब देखो ये जो ये वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है मेरा, ये y है, y को वहाँ पे लेके जाओ, ये प्लस में था वहाँ पे लेके क्या हो जाएगा माइनस, और सिंप्लीफाई करो, ये डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालो, जब डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालोगे, यहाँ पे है, यहाँ पे बाहर निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 1 अपॉन वाई, वहाँ पे क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का मल्टीप्लाई y में करो, क्या होगा 1 माइनस x का मल्टीप्लाई y में करोगे तो ठीक है, मल्टीप्लाई मत करो, बाद में करते, इसको सेम कॉपी करो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। अब ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये लिख लो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। ये तुम्हारा देखो, ये जो ये वाला पार्ट है इसको वहाँ पे भेजो, जब ये वहाँ पे जाएगा ना तो यहाँ पे इंटू में, वहाँ पे जाके डिवाइड, x माइनस
1/y। ये कुछ ऐसे आपका क्या होगा, सॉल्व होगा। और आगे अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो, कैसे करोगे, dy/dx इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, x का मल्टीप्लाई y में, ठीक है, x का मल्टीप्लाई y में करो, कितना होगा आपका ये, x का मल्टीप्लाई y में करोगे तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और नीचे आपका बचेगा x। यहाँ पे भी y का मल्टीप्लाई x में करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, y का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x इंटू वाई माइनस 1, और नीचे आपका क्या बचेगा, y। कुछ ऐसा। अगले स्टेप पे क्या करोगे, ये वाला पार्ट है बगल में लेके जाओ, ये बगल में लेके जाओगे तो 1 माइनस एक्स वाई और नीचे x। अब ये बगल में जाएगा तो y तुम्हारा नीचे, y तुम्हारा नीचे था तो ऊपर, और ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1। अभी आगे और क्या सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आगे देखो, आगे हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। आगे 1 माइनस एक्स वाई इंटू वाई को रहने दो, 1 माइनस एक्स वाई इंटू वाई को रहने दो। यहाँ पे क्या बचेगा, x इंटू ब्रैकेट में क्या है, एक्स वाई माइनस 1। अभी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आगे आपका जो पीछे आंसर है ना, y/x रहेगा। इसका मतलब ये आपका क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। तो जरा ध्यान से देखो कैंसिल कैसे होगा। देखो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे 1 के पास में प्लस है, वहाँ पे माइनस है। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, क्या करेंगे ताकि ये और ये सेम हो जाए, और डायरेक्टली इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ से ना ये वाले डब्बे में से माइनस को कॉमन लो। क्या कहना चाहता हूँ, ये वाले डब्बे में से माइनस को कॉमन लो। जब आप माइनस को कॉमन लोगे ना, तब ये आपका जो 1 था ये प्लस था, इसके पास में आ जाएगा माइनस, इसके पास में माइनस है ना तो इसके पास में हो जाएगा प्लस, और ये आपका एक्स वाई, और वहाँ पे बचेगा तुम्हारा वाई, और नीचे आपका बचेगा x इंटू एक्स वाई माइनस 1। अब मैंने माइनस क्यों कॉमन लिया, ध्यान से देखना, नीचे 1 के पास में माइनस था, यहाँ पे भी 1 के पास में माइनस, ठीक है, एक्स वाई के पास में प्लस था, यहाँ पे भी एक्स वाई के पास में प्लस। मैंने माइनस इसलिए लिया ताकि ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो जाए, और उसको मैं डायरेक्टली ऐसे कुछ कैंसिल कर सकूँ। तब मेरा आंसर बचेगा माइनस वाई, और नीचे बचेगा मेरा एक्स। ये आपका पीछे जो परफेक्ट आंसर, अगर आप इसको मैच करोगे तो माइनस y/x, यही आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा ये आगे कॉपी है, सॉल्व कर लो अच्छे तरीके से, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, फिलहाल के लिए इसको कॉपी करो, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है, और तीनों क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो हमें प्रूफ दैट करना है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, लेकिन बस हमें इसे प्रूफ दैट करना, बस इतना सा ही फर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि इफ x का पावर 5 इंटू वाई का पावर 7 इक्वल टू ब्रैकेट में x प्लस वाई का पावर 12 है। इसको सॉल्व करने के बाद में जो आपका आंसर है वो dy/dx, जो आप लास्ट पे निकालते हो ना dy/dx, उसका आंसर y/x आना चाहिए। मतलब ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करोगे, इसकी मदद से आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ठीक है, पहले जो आपका क्वेश्चन है सेम नीचे कॉपी कर लो। क्या दिया हुआ है, x का पावर 5 इंटू वाई का पावर 7 इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पावर कितना आ गया, 12। अभी इसी को हम लोग सॉल्व करके इसी को सॉल्व करके हम लोग क्या लेके आने वाले हैं, y/x। तो देखो फटाफट कैसे आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसके पावर में 12 है, इसके पावर में 7 है, इसके पावर में 5 है। तो सबसे पहले हम लोग जो पावर ऊपर दिया गया ना उसको नीचे उतारते हैं। और नीचे कैसे उतारा जाएगा, हम लोगों ने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा है कि जो log m है उसके बगल में n रहता है, तो ये n कहाँ पे आता है, नीचे, ठीक है। हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 में देखा था, ये हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था। अगर लॉग के बगल में कोई नंबर या फिर वगैरह कुछ भी हो, उसके ऊपर में अगर कोई पावर रहेगा तो उस पावर को हम लोग डायरेक्टली साइड में लेके आ सकते हैं। अगर वो साइड में रहेगा तो उसे ऊपर भी लेके जाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या कि हमें अभी ये जो ऊपर में पावर में है ना, इसे हम लोग नीचे लेके आएंगे, और नीचे में लेके आने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लॉग। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग, देखते रहो, ठीक है। टेकिंग बोथ साइड लॉग, हम दोनों साइड में क्या ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, लॉग। टेकिंग बोथ साइड लॉग,
जब हम लोग टेकिंग बोथ साइड लॉग लेंगे तब एक लॉग आपका यहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, लॉग ऐसे लिखो x5 इंटू वाई का पावर 7 इक्वल टू एक लॉग यहाँ पे आएगा लॉग x प्लस वाई का पावर 12। सबसे पहला काम क्या है, आपको दोनों साइड में लॉग लेना है, ठीक है। आपका एक लॉग यहाँ पे भी आएगा और एक लॉग यहाँ पे भी आएगा। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी और होती है, क्या होता है, लॉग क्या बोलता है कि अगर कोई भी दो चीज, अगर कभी भी दो लोगों के बीच में मल्टीप्लाई है, अगर आप लॉग को अंदर लेके जाओगे तो ये जो इनटू रहेगा ना, ये ऑटोमेटिक प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब log m का तुम्हारा ऐसे हो जाएगा log m प्लस log n, ये रूल है, ठीक है। अगर कभी भी log को आप ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी मल्टीप्लाई में टर्म रहेंगे वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हम लोग ये पहले स्टेप में यही करने वाले हैं, ये जो log है ना इसको अंदर लेके जाओ। जब log को अंदर लेके जाओगे ना तब यहाँ पे आपको क्या होगा, ये log x का पावर 5, देखो बीच में इंटू है ना तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारा प्लस होगा और ये हो जाएगा log y का पावर 7 इक्वल टू ये वाला, देखो log के बगल में उसके ऊपर 12 उसको स्टार्टिंग में लेके आ जाओ ऐसे 12 इंटू log x प्लस वाई। कौन सा फॉर्मूला यूज किया इसमें, फर्स्ट वाला, ठीक है, ऊपर वाला। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो 12 था उसको नीचे उतार दिया। सेम जैसे यहाँ से हम लोगों ने नीचे उतारा वैसे यहाँ पे भी करोगे। देखो log के बगल में x है, उसके ऊपर 5 है, 5 को नीचे लेके आ जाओ तभी कैसे हो जाएगा आपका 5 log x प्लस log y के बगल में 7 है, 7 को नीचे लेके आ जाओ 7 इंटू log y, यहाँ पे इंटू दे दो log y इक्वल टू 12 इंटू log x प्लस y। बस इतना सा लिख के पहले छोड़ दो। अब हम लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा डायरेक्ट ये y अपॉन x आ जाएगा। तो चलो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या करेंगे, लिखो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन देखो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में करोगे, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा बोथ साइड मतलब दोनों तरफ। तो ठीक है, आगे देखो, अभी देखो ये मैंने इसके बगल में नंबर है, इसके बगल में नंबर है, इसके बगल में नंबर है। तो आपको पता है कभी भी किसी भी फॉर्मूले के बगल में अगर नंबर रहता है तो नंबर को हमेशा d अपॉन dx के लेफ्ट में लिखा जाता है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे जो आपका ये d अपॉन dx है, आप डेरिवेटिव किसका निकालोगे, log x का निकालोगे, किसका निकालोगे, log x का, और ये जो 5 है ना उसको ऐसे लेफ्ट में लिखने का, ठीक है, ऐसे करके बीच में प्लस। अब देखो फिर आप डेरिवेटिव निकालो, फिर डेरिवेटिव किसका निकालोगे, log y का, यहाँ पे लिखो log y। तब ये जो 7 है ये कहाँ पे आएगा आपका, लेफ्ट में, कुछ ऐसे करके ये आपका हो गया लेफ्ट में। आगे आ जाओ इक्वल टू, अब देखो ये 12 है ना, 12 को लेफ्ट में लिखो, तो आप डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, log x प्लस y, ऐसे करके। और आगे आ जाओ, अब देखो ये जो 5 है 5 को रहने दो। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, ठीक है, प्लस 7 को रहने दो इंटू log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन y, लेकिन log के बगल में तो y होगा, x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे y है, इसका मतलब आप y को दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे। तो कैसे करोगे, dy बाय dx, जैसे पहले के क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था वैसे ही। अभी 12 को रहने दो, ये जो 12 है इसको यहाँ पे रहने दो इंटू, अब देखो log x का डेरिवेटिव, log के बगल में x होना चाहिए था, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, लेकिन x के बगल में x प्लस y भी है, तब आप उसको सेम नीचे कॉपी करो। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आता है, log के बगल में x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे x नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस y दिया है। इसका मतलब इसे आप दोबारा से क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ पे वापस लिखोगे dy बाय dx और यहाँ पे x प्लस y, ठीक है। यहाँ ऐसे ही एक स्टेप आसानी से समझते चलो, ठीक है, ज्यादा लेंदी नहीं होगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए 5 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो मेरा 5, और यहाँ पे कितना बचा है, प्लस 7 का मल्टीप्लाई 1 में करूँ 7 और नीचे बचा y, यहाँ पे इंटू dy बाय dx इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, कितना हो जाएगा मेरा 12x प्लस y इंटू, देखो इसका डेरिवेटिव निकालो, ध्यान से देखना, फिर ब्रैकेट में करो, x का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस वैसे y का डेरिवेटिव पता है क्या होता है आपको, dy बाय dx होता है,
ठीक है, इसे लिख के रख लो, y का डेरिवेटिव हमेशा dy बाय dx होता है। इतना हो गया। अब इसको सेव कर नीचे कॉपी करो, कितना 5/x प्लस 7/y इंटू dy बाय dx इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसको 1 के साथ में मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ में भी मल्टीप्लाई करो, तो 12 इसका मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 12/x प्लस y, बीच में प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कैसे होगा 12x प्लस y इंटू dy बाय dx। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इतना आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें dy बाय dx को ढूंढना है कि वो कहाँ पर है। देखो dy बाय dx एक यहाँ पे है, उसके बगल में ये इंटू है, इसे डबल पैक कर लो खुद को समझने के लिए, एक यहाँ पे इसको भी पैक कर लो। अब जितने भी dy बाय dx है उनको एक तरफ लिखो, मतलब ये जो dy बाय dx है ना, ये वाला, इसको यहाँ पर रहने दो। क्या है ये 7y इंटू dy बाय dx, ये वाला पार्ट प्लस में है, इधर लेके आ जाओ, ये तुम्हारा माइनस, तो वहां पे क्या बचेगा 12x प्लस y इंटू dy बाय dx इक्वल, ये वाला पार्ट पहले से ही वहां पे क्या है 12x प्लस y। देखो ये वाला पार्ट को वहां पे भेजो, तो ये पार्ट प्लस में था, वहां पे जाके मेरा हो जाएगा माइनस। ठीक है, इतना सा काम हम लोगों ने कर दिया। अब ये पार्ट मेरा लेफ्ट है, ये मेरा पार्ट राइट है। अब हम कॉमन निकालते हैं, तो dy बाय dx को बाहर निकालो। क्या करेंगे हम लोग, dy बाय dx को बाहर निकालेंगे। जब हम लोग निकालेंगे dy बाय dx को बाहर निकालेंगे, dy बाय dx को, तब यहाँ से dy बाय dx बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा 7/y, क्या बचा यहाँ पे 7/y माइनस 12/x प्लस y, और वहां पे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और देखो 12 का मल्टीप्लाई x में करूंगा तो कितना होगा मेरा 12x माइनस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो मतलब कैसे 5 मल्टीप्लाई x प्लस y, और एक नीचे आ जाओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, मतलब क्या कि x प्लस y का मल्टीप्लाई x में। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई सेम। अब ये जो dy बाय dx दिख रहा है, इसको ऐसे नीचे कॉपी करो, dy बाय dx, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 7 मल्टीप्लाई x प्लस y माइनस y का मल्टीप्लाई 12 में करोगे तो 12y, और नीचे इसका मल्टीप्लाई इसमें कैसे होगा तो y मल्टीप्लाई x प्लस y, तो इसको कॉपी करो। क्या है वहां पे 12x माइनस, ठीक है 5 का अंदर लेके जाओ, माइनस रहने दो, 5 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 5x माइनस प्लस माइनस 5 का मल्टीप्लाई y में करोगे तो 5y। अब ये जो नीचे वाला टर्म दिख रहा है x का मल्टीप्लाई अंदर मत करो, ठीक है ऐसे ही रहने दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे फिर बाद में आपको उसको कॉमन निकालना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मल्टीप्लाई करो ही ना, नीचे वाले को कुछ मत करो। यहाँ पे भी सेम मल्टीप्लाई करो dy बाय dx, देखो 7 का मल्टीप्लाई x में करोगे 7x प्लस वैसे 7 का मल्टीप्लाई y में करो 7y माइनस 12y। अब नीचे आपका सेम रहने दो y(x प्लस y), अब इक्वल टू क्या दिया हुआ है 12x माइनस 5x माइनस 5y, और अपॉन में क्या दिया हुआ है x प्लस y इंटू x, इतना। ठीक है, इतना हमारा दिया हुआ। अब ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसको वहां पे लेके जाओ, मतलब वहां पे जब ये जाएगा तब dy बाय dx इक्वल टू, ये पहले लिखो क्या दिया हुआ है 12x माइनस 5x माइनस 5y, और नीचे कितना है आपका x प्लस y मल्टीप्लाई x। जब ये वहां पे जाएगा तो ये इंटू में हो जाएगा, और नीचे वाला ये जो पार्ट दिख रहा है ये ऊपर चले जाएगा, क्या होगा y x प्लस y, अब नीचे ये नीचे आ जाएगा, क्या दिया हुआ 7x प्लस 7y माइनस 12y। अब ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, इसको कैंसिल करो और आगे आ जाओ। देखो ये प्लस माइनस माइनस 12x में से 5x निकालो, 7x माइनस 5y, नीचे कितना बचेगा आपका x मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचेगा y। देखो ये 7x रहने दो, प्लस माइनस माइनस
ठीक है। 12y में से 7y अगर आप माइनस करोगे तो 5 है, कितना बचेगा 5 है, लेकिन 12y बड़ा नंबर है, माइनस है तो माइनस। अब देखोगे तो आपका ये भी दोनों सेम हो गया, ये इसको भी उड़ा दो तो ऊपर क्या बचेगा मेरा y और नीचे बचेगा x। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, dy बाई dx। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, आपका ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट करो, इसको कॉपी करो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वैसे ही सेम उसी मेथड से प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पे बस अलग क्या दिया हुआ है, आपको एक बार माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर प्रूव करना है। इसके पहले में वाई अपॉन एक्स प्रूव कर रहे थे, बस एक बार हमें यहाँ पे स्क्वायर लेके आना है, ठीक है। देखो चलो स्क्वायर कैसे आता है, आपको इसको यूज करना है, क्या करना है, लॉग ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल लॉग x इंटू वाई प्लस ए, इसको आपको डिफरेंशिएट करना। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करो, डायरेक्टली इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ठीक है, डायरेक्टली हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डायरेक्टली करो, ठीक है। यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करो। अब आगे क्या होगा, जब लॉग डिफरेंशिएट करोगे तब यहाँ पे आएगा आपका d अपॉन dx, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, लॉग ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करो d अपॉन dx, क्या आएगा लॉग x और y। देखो ये a जो है ना, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का आंसर हमेशा 0 होता है, इसके लिए a को कुछ मत करो, उसको छोड़ दो, ठीक है। a को डिफरेंशिएट नहीं करोगे क्योंकि a मेरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का आंसर हमेशा 0 होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका 0 ही आएगा। अगर करना है तो कर सकते हो प्लस d अपॉन dx a, ऐसे a को भी कर सकते हो, लेकिन a का आंसर 0 आएगा, कोई फायदा नहीं है। आगे ध्यान दो, अब log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन x होता है, ठीक है। 1 अपॉन x, log के बगल में x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे x प्लस y है, उसको सेम नीचे कॉपी करो x प्लस y, ठीक है। लेकिन log के बगल में x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x प्लस y है। इसका मतलब आपको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसको, x प्लस y को, इक्वल है वैसे नहीं। आगे आ जाओ, देखो log के बगल में x होना चाहिए, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, लेकिन x के बदले में x इंटू वाई दिया, तो सेम कॉपी करो x इंटू वाई, लेकिन दोबारा से आप डिफरेंशिएट करोगे, किसको, पता है x y को। देखो x और y के बीच में इंटू है, तो डायरेक्टली आप इसमें u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो u इंटू v में सबसे पहले कौन आता है, x, u आता है, u मतलब x, फिर हम लोग डिफरेंशिएट किसका करते हैं, y को, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, y प्लस, फिर आपका y आता है, फिर डिफरेंशिएट किसका करते हैं, x का, तो यहाँ पे लिखोगे x, ब्रैकेट को बंद करो, और इसका डेरिवेटिव तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हटा लो, कुछ लिखो ही मत, इसको कोई फायदा नहीं है। आगे आ जाओ, ये जो 1 अपॉन x प्लस वाई दिख रहा है, इसको रहने दो, इनटू, ध्यान से देखो x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस y का डेरिवेटिव कितना होता है, dy बाय dx, और आगे चलो इक्वल टू, ये 1 अपॉन x इंटू वाई रहने दो, इंटू ये ब्रैकेट में x आपका लेफ्ट में है, कुछ मत करो, dy बाय dx को भी सेम रहने दो, प्लस y, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई y में करूंगा तो y ही आएगा, इसको छोड़ दो। आगे आ जाओ, अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 1 अपॉन x प्लस y, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 1 अपॉन x प्लस y इंटू dy बाय dx, इक्वल, इसका मल्टीप्लाई ये पार्ट में करो तो 1 अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, प्लस इसका मल्टीप्लाई y में करोगे तो y अपॉन एक्स वाई इंटू वाई, कुछ आपका ये ऐसे। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो, इसके बाद में ये x से ये x कैंसिल करो, ये y से ये y कैंसिल करो। अब ध्यान से देखो क्या बचेगा आपका, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पे बचेगा आपका 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और वहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 अपॉन एक्स, ये आपका बचेगा। अभी यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स कहाँ पे ढूंढेंगे, एक देखो यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पे है, सेम पहले वाले की तरफ।
अभी ये जो पार्ट है इसको सेम रहने दो, यहाँ पे रहने दो। क्या है ये 1/x प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट प्लस में यहाँ पे लेके आओ, माइनस में 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, ये जो दिख रहा है 1/x, इसको वहाँ पे रहने दो, इसको वहाँ पे रहने दो। और अभी ये जो पार्ट है ये वाला प्लस में है, इसको वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ पे जाएगा तो माइनस 1/x प्लस 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाले पार्ट में ये लेफ्ट है और ये वाला पार्ट राइट है, तो कुछ कॉमन निकलता है क्या, dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स जब बाहर निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा 1/x प्लस वाई माइनस यहाँ से आपका क्या बचेगा 1/y। अभी इक्वल देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो x प्लस वाई माइनस x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो x, और इसका मल्टीप्लाई इसमें मत करो, बस ऐसे ही ब्रैकेट में लिख के छोड़ दो जैसे हम लोगों ने पहले किया था वैसे, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा इसके लिए। अब जो ये वाला पार्ट है इसको वहां पे लेके जाओ, तब ये dy बाय dx इक्वल, पहले इसको लिख लो क्या दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस एक्स, और नीचे आपका कितना बचा हुआ है x इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये वाला पार्ट जब वहां पे लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, तो एक काम करो, एक पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, इसके बाद में लेके चलो। तो ये इक्वल रहने दो, सिंप्लीफाई करो, देखो 1 का मल्टीप्लाई y में करोगे तो कितना होगा y माइनस x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो ब्रैकेट में x प्लस वाई, और नीचे x प्लस वाई का मल्टीप्लाई y में करोगे तो x प्लस वाई इंटू आपका होगा ये y। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है इक्वल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल करो, क्या बचेगा y, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई x प्लस वाई, कितना हो गया। अभी ये जो ब्रैकेट है इसको और सिंप्लीफाई करो, क्या लिखो यहाँ पे dy बाय dx इक्वल टू, देखो y को रहने दो y माइनस ब्रैकेट को ओपन करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा x, अभी ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस y। अब नीचे क्या बचेगा मेरा x मल्टीप्लाई x प्लस वाई मल्टीप्लाई y, क्या बचेगा मेरा x प्लस वाई मल्टीप्लाई y, इतना। अभी यहाँ पे करो इक्वल, वहाँ पे क्या बचा हुआ है y अपॉन x मल्टीप्लाई x प्लस y, इतना मेरा यहाँ पे बचा हुआ है। अब देखो ये वाला y प्लस में ये माइनस में इसको कैंसिल करो, तो क्या बचेगा आपका dy बाय dx इक्वल टू माइनस x, और नीचे बचेगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई y इक्वल टू y, और नीचे बचेगा x मल्टीप्लाई x प्लस y, इतना। अब ये जो पार्ट है इसको वहां पे लेके जाओ, जब ये पार्ट वहां पे जाएगा तब क्या होगा आपका ये dy बाय dx, उसको सेम नीचे कॉपी करो y x मल्टीप्लाई x प्लस y मल्टीप्लाई। अब जब ये वाला पार्ट वहां पे भेजोगे ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, क्या होगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई y और नीचे माइनस x। अब देखो ये वाला पार्ट सेम है, कैंसिल कर दो, कितना बचेगा y, यहाँ बचेगा x मल्टीप्लाई यहाँ बचेगा y, और यहाँ पे बचेगा माइनस x। तो अभी y का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर, लेकिन ये माइनस बचे तो माइनस को स्टार्टिंग में लगा दो, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, y स्क्वायर लेके आना था। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, कुछ जगह डिफरेंट नहीं है, तो इसको अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको आसानी से आ जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है, अगर वो समझाएगा तो ये भी समझ जाएगा। तो यहाँ पे देखो e के पावर में x है, e के पावर में y है, e के पावर में x प्लस y है, तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक तरीका और है, आप टेकिंग लॉग लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, टेकिंग लॉग लेके भी करोगे तो भी आंसर आएगा, अगर ऐसे करते हो तो भी आंसर आता है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विथ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो
ई एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तब ऐसे डेरिवेटिव किसका निकालोगे, टी एक्स का, ई रेस टू एक्स प्लस डेरिवेटिव किसका निकालोगे, ई रेस टू वाई का, ई रेस टू वाई इक्वल टू, अब डेरिवेटिव किसका निकालोगे, ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है प्लस ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव ई रेस टू वाई होता है, लेकिन ई के पावर में एक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वाई है, इसका मतलब दोबारा से आपको डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा। अब ई रेस टू एक्स प्लस वाई का क्या होगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई होगा, लेकिन ई के पावर में एक्स होना चाहिए था, यहाँ पे तो कुछ और है, इसका मतलब वापस आपको डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसका एक्स प्लस वाई का। अब देखो ई एक्स को रहने दो, ई एक्स आपका रहेगा प्लस ई वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स रहने दो। अभी यहाँ पे ई रेस टू एक्स प्लस वाई डी रहने दो इंटू देखो एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव कितना होता है डी वाई बाय डी एक्स। अभी ये जो पार्ट है सेम नीचे कॉपी करो, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तब ई का पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई का पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। क्या किया हम लोगों ने, इसको 1 के साथ में मल्टीप्लाई किया, इसमें इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट हट गया। अब ये डी वाई बाय डी एक्स को ढूंढो, एक देखो यहाँ पे है और एक आपका इधर है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहीं पे रहने दो, तो ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स रहने दो, ये वाला पार्ट प्लस में इधर लेके आ जाओ, तो ये माइनस में ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये देखो ये पार्ट ये तुम्हारा पहले से वहां पे ई रेस टू एक्स प्लस वाई, अभी ये जो पार्ट है ये प्लस में, इसको वहां पे लेके जाओ, तो माइनस ई रेस टू एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को ये लेफ्ट राइट कॉमन निकालो, तब डी वाई बाई डी एक्स आएगा मेरा कॉमन, तो अंदर क्या आएगा ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई, अब ब्रैकेट को बंद करो इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेस टू एक्स। अभी हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, माइनस ई का पावर वाई माइनस एक्स। ध्यान से देखो कैसे ये प्रूफ होने वाला है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में देखना कि ई रेस टू एक्स प्लस वाई, इसको नंबर 1 दे दो, ई रेस टू एक्स प्लस वाई ये इसके बराबर है, इसका मतलब इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ई रेस टू एक्स प्लस वाई कहाँ पे दिख रहा है, इधर दिख रहा है यहाँ पे, तो एक काम करो ये डी वाई बाय डी एक्स रहने दो, ब्रैकेट में ई रेस टू वाई रहने दो माइनस इसकी जगह पे ये पुट करो, क्या ई रेस टू एक्स ऐसे ब्रैकेट में करना, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई, क्या पुट किया इसकी जगह पे हम लोगों ने ये पुट किया यहाँ पे, ठीक है। आगे आ जाओ इक्वल, देख रहे यहाँ पे भी ये वाला पार्ट, इसकी जगह पे भी यही सेम रखोगे, क्या रखोगे ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स, तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 1, क्या लिखोगे फ्रॉम 1, हम लोगों ने 1 का यहाँ पे यूज किया। अब आगे यहाँ पे लिखो डी वाई बाय डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, अब ब्रैकेट में लिखना ई रेस टू वाई रहने दो, ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू एक्स, अब डब्बा में ओपन करूंगा तो माइनस प्लस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस ई रेस टू वाई, तो यहाँ पे लिखोगे ई रेस टू वाई इक्वल, वहां पे क्या बचेगा, वहां पे देखो ये प्लस ये माइनस सेम कैंसिल करो, ई रेस टू वाई बचेगा, क्या बचेगा ई रेस टू वाई। यहाँ पे भी कुछ कैंसिल होगा क्या, यहाँ पे आपका कैंसिल देखो ये और एक ये कैंसिल हो गया, कितना बचा डी वाई बाय डी एक्स और यहाँ पे बचा माइनस ई रेस टू एक्स इक्वल टू ई रेस टू वाई। इसको वहाँ पे लेके जाओ, जब ये वहाँ पे जाएगा तब ई रेस टू वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना, वहाँ पे जाके आपका होगा ये डिवाइड। ऐसे अब डिवाइड होने के बाद में आगे क्या करोगे, आगे आपको करना ये इसको ऊपर लेके जाओ, जब ये इसको ऊपर लेके जाओगे तब ये ना इनटू में हो जाएगा और ई रेस टू एक्स जो इसका पावर प्लस में है ना ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, और जो ये वाला माइनस है ये तुम्हारा आएगा बीच में,
कहाँ पे आएगा, बीच में। हम लोग जानते हैं कि अगर a के ऊपर समझे 4 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/a, तो ये जो 4 के पास में प्लस रहता है ना, वो माइनस हो जाता है। तो अगर माइनस रहेगा तो उसको ऊपर लेके जाओगे तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, ये ऐसे। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो, ये x जो है ऊपर जो ये x बना हुआ है ये प्लस में था, जब मैं बगल में लेके जाऊंगा ना ऐसे तो ये मल्टीप्लाई में होगा, लेकिन ये x का जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब आगे हम लोग जानते हैं कि कभी भी अगर दो ऐसे सेम बेस है, मतलब कि अगर जिनका बेस सेम हो उसे हम लोग एक बार लिखते हैं और इनके पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, ये dy बाय dx को रहने दो इक्वल टू माइनस को रहने दो। अभी e को एक बार लिखेंगे, इनके पावर को जोड़ो, मतलब y प्लस यहाँ पे माइनस x है तो माइनस x, क्या किया हम लोगों ने, ऐड किया, क्योंकि e और e सेम था। आगे dy बाय dx इक्वल टू माइनस टी को रहने दो, y रहने दो, प्लस माइनस माइनस x। अब जरा क्वेश्चन को मैच करो, हमें यही प्रूव करना था कि माइनस ई का पावर y माइनस x, यही हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हुआ। इसमें इतने सारे क्वेश्चन थे, अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ। फिलहाल के लिए कॉपी करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.5।